हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों विभिन्न जनपदों में मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 27/11/2020 को जनपद कानपुर नगर में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर एक प्रश्नोत्तरी की आकलन परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे गए हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और इन 40 प्रश्न का जवाब 30 मिनट में देना था। ये अभी तक की सबसे कठिन क्विज हुई है। इस क्विज में बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि 27/11/2020 को जो जनपद कानपुर नगर में मिशन प्रेरणा क्विज हुई है उसमें किस तरह के कठिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मिशन प्रेरणा क्विज जनपद कानपुर नगर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इस क्विज में पूछे गए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रश्नोत्तरी, इसमें ग्रेड भी दिए जाएंगे टीचर्स को। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। जिनके 35 से 40 के बीच में नंबर आएंगे उनको ए ग्रेड दिया जाएगा। 34 से 30 वालों को बी ग्रेड, 25 से 59 वालों को सी ग्रेड और 20 से 24 वालों को डी, 11 से 19 वालों को ई और 0 से लेकर 10 वालों को एफ ग्रेड दिया जाना है। पहला क्वेश्चन आता है, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए? हाँ, नहीं, पता नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है हाँ। ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। इसमें विकल्प 1 पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यानाकर्षण के किस भाग में शिविर की अवधारणा स्पष्ट की गई है? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 1। सही जवाब है भाग 2। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा स्पष्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में इनमें से कौन शिक्षण की नहीं है? शैक्षिक भ्रमण, कार्यपत्रक का निर्माण, समेकन, समूह कार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है समेकन। समेकन कोई शिक्षण तकनीक नहीं है। साथियों, आपको मालूम होगा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की 18 शिक्षण तकनीक दी गई है, जिनमें समेकन नहीं है। शैक्षिक भ्रमण, कार्यपत्रक का निर्माण, समूह कार्य ये सब शिक्षण की तकनीकी हैं जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं। ध्यानाकर्षण कक्षाएं किस विषय के लिए नहीं हैं? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। सही जवाब है संस्कृत। इसमें विकल्प 1 का चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रगति के सतत आकलन को कहा जाता है? क्रियात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, क्रियाशील आकलन, स्व आकलन। सही जवाब है रचनात्मक आकलन। प्रगति के सतत आकलन को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। TLM का हिंदी रूपांतर है शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक अधिगम सामग्री, तकनीकी अधिगम सामग्री, शिक्षक छात्र सामग्री। सही जवाब है शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? पहला विकल्प है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह A, B, C, प्राथमिक विद्यालय में 3 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 समूह, आवश्यकता अनुसार, कोई आवश्यकता नहीं, आदर्श। सही जवाब है पहला विकल्प, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह बनाए जाते हैं A, B, C। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना अति आवश्यक है? वार्षिक परीक्षाफल, सत्र परीक्षा परिणाम, लर्निंग आउटकम सूची, समूह निर्धारण, अधिगम स्तर सूची,
समय सारणी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में लर्निंग आउटकम की सूची तैयार होनी चाहिए, समूह का निर्धारण होना चाहिए, अधिगम स्तर सूची और समय सारणी, ये सब इनकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आकलन पश्चात प्राथमिक स्तर पर कितने समूह का निर्माण होता है? 4, 5, 3, 2। सही जवाब है विकल्प नंबर 3। आकलन के पश्चात प्राथमिक स्तर पर 3 समूह का निर्माण होता है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता है। ये कुछ कार्य दिए गए हैं, इसे बताना है कि ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान क्या काम नहीं किया जाता है। चिन्हित लर्निंग आउटकम, प्रोजेक्ट कार्य, नवाचार का प्रयोग, छात्रों में भिन्नता। सही जवाब है छात्रों में भिन्नता। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान छात्रों में भिन्नता नहीं की जाती। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन कितने समय का कार्य दें? 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट। सही जवाब है 60 मिनट, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर में कितने विषयों पर कार्य किया जाएगा? 2 विषयों पर, 4 विषयों पर, 5 विषयों पर या फिर 3 विषयों पर? ध्यानाकर्षण शिविर में 4 विषयों पर काम किया जाना है, जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 4 विषयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण के कुल कितने चरण हैं? 2 चरण, 5, 3 या फिर 7? दोस्तों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वैसे तो 4 चरण हैं, 4 भाग हैं इसे कुल मिलाकर, लेकिन इसमें वो नहीं दिया गया है, तो हम इसमें 3 पर टिक करेंगे, क्योंकि 4 तो इसमें नहीं है, 5 भाग उसमें है नहीं, 7 भी नहीं है, 4 है। क्योंकि आपको ध्यान होगा आधारशिला मॉड्यूल में भी 6 भाग हैं, ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं और शिक्षण संग्रह में भी 6 भाग हैं। तो यहाँ पर 4 नहीं दिया गया है, तो इसमें हम विकल्प नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे, 3 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण क्या है? कक्षाओं का आयोजन, एंड लाइन परीक्षण, आरंभिक परीक्षण, मिड लाइन परीक्षण। सही जवाब है कक्षाओं का आयोजन। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में, कभी भी, पूरे शैक्षिक सत्र में? सही जवाब है पूरे शैक्षिक सत्र में, विकल्प नंबर 4। प्रत्येक ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का रखा गया है? 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 45 दिन? सही जवाब है 50 दिन। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के चरण में प्रश्न पत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाना है? ARP के द्वारा, डायट द्वारा, शिक्षक द्वारा, स्वयं अध्यापकों के द्वारा? सही जवाब है विकल्प नंबर 4, स्वयं अध्यापकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितनी शिक्षण तकनीक दी गई है? 18, 12, 16, 24? सही जवाब है 18। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीक दी गई है, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है? अधिगम परिणाम, अपेक्षित दक्षताएं, परीक्षा परिणाम, सीखने के प्रतिफल? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, परीक्षा परिणाम। क्योंकि अधिगम परिणाम, अपेक्षित दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल, यह सब लर्निंग आउटकम के ही नाम हैं। तो इसमें सही जवाब है विकल्प नंबर 3, परीक्षा परिणाम। लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय? ये ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर गैप आएगा, लर्निंग गैप। पहला विकल्प है प्रथम सत्र परीक्षा, दूसरा है सत्र आरंभ में, तीसरा वार्षिक परीक्षा के बाद और चौथा है कभी भी। तो सही जवाब है इसका सत्र के आरंभ में, विकल्प नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं? 10, 15, 20, 25? सही जवाब है 15 क्वेश्चन होते हैं प्राथमिक लेवल पर, विकल्प नंबर 2 का चुनाव करेंगे।
प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, आपको ध्यान होगा। तो इसमें हम विकल्प नंबर 2 पर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? 10, 15, 20, 25। सही जवाब है 25, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक ही कक्षा में विद्यार्थियों का अधिगम स्तर होता है, एक समान, अच्छा, बहुत खराब, अलग अलग। सही जवाब है अलग अलग, विकल्प नंबर 4। एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं और सभी का अधिगम स्तर अलग अलग होता है। लर्निंग गैप का पता लगाने का फार्मूला है LG बराबर AO माइनस EO, LG बराबर AO माइनस LO, LG बराबर EO माइनस AO और LG बराबर LO माइनस AL। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, LG बराबर EO माइनस AO। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक शिक्षण तकनीक नहीं है? रोचक प्रस्तावना, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना, परीक्षा प्रपत्र, शैक्षिक भ्रमण। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, परीक्षा प्रपत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ, लिखित। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। आकलन किस परीक्षण हेतु बनाते हैं? साप्ताहिक परीक्षा, पश्य परीक्षण, आरंभिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। सही जवाब विकल्प नंबर 3, आरंभिक परीक्षा। आरंभिक परीक्षा के पश्चात सी समूह शामिल बच्चों के लर्निंग आउटकम में प्राप्त होंगे 3, 2, 1, 0। सही जवाब है 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्या होगा? 20, 50, 10, 20। विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 2 है 20, 50, 20, 10। विकल्प नंबर 3 15, 45, 25, 15। विकल्प नंबर 4 20, 50, 15, 15। सही जवाब है विकल्प नंबर 2। आकलन प्रपत्र में 20% क्वेश्चन ज्ञानात्मक होंगे, 50% क्वेश्चन बोधात्मक होंगे, 20% अनुप्रयोगात्मक होंगे और 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। आरंभिक परीक्षण के उपरांत कॉपियां चेक करने की अवधि 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन। सही जवाब है 2 दिन, विकल्प नंबर 3। ध्यानाकर्षण कक्षाओं के आयोजन हेतु प्रतिदिन कौन सा कालांश लगाया जाना है? प्रथम, द्वितीय, पंचम, अंतिम। सही जवाब है प्रथम, विकल्प नंबर 1। आरंभिक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को कहाँ चिन्हित करना होगा? प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा दक्षता, प्रेरणा प्रश्न। सही जवाब है प्रेरणा तालिका, विकल्प नंबर 1। ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी? हाँ, पता नहीं, कभी भी नहीं। इसका सही जवाब है नहीं। ध्यानाकर्षण शिविर के बाद कोई अलग से कक्षा नहीं लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का चिन्हांकन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? पहला विकल्प है तीसरे, दूसरा विकल्प पहले भाग, तीसरा विकल्प है दूसरे भाग और चौथा विकल्प है पांचवें भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, दूसरे भाग में। आरंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 में कुल कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? 20 और 5, 10 और 5, 10, 10, 15 और 5। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 10 और 5। कक्षा 4 में जो आकलन प्रपत्र बनेगा उसमें 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 क्वेश्चन आत्मनिष्ठ। प्राथमिक लेवल पर इतने ही होते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र का पूर्णांक क्या है? 30, 75, 45, 60। सही जवाब है 45, विकल्प नंबर 3। 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से वो 45 नंबर का पूरा हो जाएगा।
इनमें से कौन ध्यानाकर्षण की शिक्षण तकनीकी नहीं है? सामूहिक के कार्य, बैठक व्यवस्था, सरल से कठिन की ओर, अधिगम चक्र। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, अधिगम चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित शिविर बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को करने में काफ़ी मदद करता है। यहाँ पर क्या आएगा? कम, अधिक, बराबर, समझने में। इसका सही जवाब है कम। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो ध्यानाकर्षण शिविर संचालित किया जाता है, जो बच्चों में लर्निंग गैप होता है उसका अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में काफ़ी मदद करता है। विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम हेतु इनमें से सबसे पहले क्या करना चाहिए? एंड लाइन परीक्षण, मिड लाइन परीक्षण, बेस लाइन परीक्षण, सुपर लाइन परीक्षण। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, बेस लाइन परीक्षण। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। सही जवाब है भाग 4, विकल्प नंबर 3। तो साथियों, ये थे कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन जो जनपद कानपुर नगर की आकलन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ भी पूछे जाएं। अगर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आपके यहाँ पर भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।